अस्सलामुअलैकुम वाईवट.com में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम डायबिटीज़ या शुगर या ज़ियाबतीज़ भी जिसे कहते हैं, इसकी वजूहात, इलामात, परहेज़ और इलाज के बारे में जानेंगे। डायबिटीज़ के हवाले से हम कुछ फैक्ट्स का जिक्र भी करेंगे, इसके डाइट प्लान के हवाले से बात करेंगे और हम डायबिटीज़ के कुदरती इलाज के बारे में भी जानेंगे। और इस वीडियो में हम आपको खुदा की एक ऐसी नेमत के बारे में बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप मीठा भी खा सकेंगे और आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। हम इस वीडियो में डायबिटीज़ पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। बेसिकली डायबिटीज़ की 3 टाइप्स हैं। पर डायबिटीज़ या जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारी बहुत बड़ी आबादी मुतासिर हो रही है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर ये बीमारी इतनी फैलती क्यों चली जा रही है। वाकई ही ये बहुत अहम सवाल है। यकीन जानिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है और डायबिटिक कंट्रीज़ में पाकिस्तान 4th नंबर पर है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2025 तक पाकिस्तान में 6 से 7 गुना ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हो जाएंगे। आज से चंद साल पहले, आज से 8 से 10 साल पहले तक जो डायबिटीज़ है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसके पेशेंट्स ज़्यादा हैं, अक्सर 40 साल से ऊपर के अफराद इसका शिकार होते थे, लेकिन आजकल अक्सर देखने को मिल रहा है कि यंग अफराद भी तेज़ी के साथ इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये बीमारी प्रिवेंटेबल है, यानी इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। डायबिटीज़ क्यों बढ़ती चली जा रही है, इस बारे में अब तफसील से जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि ये बीमारी जेनेटिकली यानी विरासती तौर पर मुंतकिल होती है। तो अगर आपके वालिदैन को ये बीमारी है तो हो सकता है आप भी इस बीमारी के शिकार बन जाएं। अगर वालदा को ये बीमारी है तो लड़के इसका शिकार बनेंगे, और अगर वालिद को ये बीमारी है तो ये बच्चियों में मुंतकिल हो सकता है। और अगर दोनों वालिदैन को डायबिटीज़ है तो फिर मुमकिना तौर पर यह बीमारी जेनेटिकली तौर पर मुंतकिल हो सकती है। ऐसे अफराद को यकीनन बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो अब डायबिटीज़ के होने की दूसरी वजह यह है कि हमारे इस मुल्क में इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला बहुत आम है। पाकिस्तान में तकरीबन 92% लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम पाई जाती है। यानी इससे मुराद ये है कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन सही मिकदार में बन भी रही है तो यूटिलाइज नहीं हो पाती, यूज़ नहीं हो पाती, बॉडी में सेंसिटाइज नहीं होती। बेसिकली इसी वजह से हमारे इस मुल्क में अक्सर अफराद की ब्लड शुगर बढ़ जाती है और आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम अनहेल्दी फूड ले रहे होते हैं, जैसे फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो क्योंकि इन अशिया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो जब हम इन अनहेल्दी फूड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर इसका नुकसान ये होता है कि वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देती है। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होती, लेकिन अगर डायबिटीज़ हो जाए तब अक्सर हालतों में मीठा खाना आपके लिए ममनू करार दे दिया जाता है। अब हम डायबिटीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। बार बार बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, बार बार बहुत ज़्यादा भूख की शिद्दत महसूस करना, हर वक्त मुंह का खुश्क रहना, वज़न में अचानक इजाफा या कमी, हर वक्त थकन का एहसास होना, आंखों के आगे धुंधलापन महसूस करना, अमूमन सर में दर्द रहना, बार बार बाथरूम जाने की हाजत महसूस होना, इन्फेक्शन और जख्मों का ना बढ़ना, खुर्दनी अशिया बिलखसूस
खमीर से होने वाला इन्फेक्शन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला। इसके अलावा हाथ और पैर का बेजान महसूस होना। अगर बेक वक्त ये सब अलामात किसी शख्स में पाई जाएं तो मुमकिन है कि ये डायबिटीज़ के सबब से हो। अब हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से मज़ीद बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज रखने और शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चलें अब हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए एक गिफ्ट पेश करना चाहूँगा, और वो ये है कि अब आप चाहें जितना ज़्यादा मीठा खाएं, आपकी शुगर हाई ही नहीं होगी। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको करना क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टीविया नाम का पौधा अपने घर के गमलों में काश कर लें। फ्रेंड्स, स्टीविया एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ये प्लांट्स जनूबी अमेरिका और न्यू मैक्सिको में मीठे मशरूबात और चीनी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सदियों से ब्राज़ील के कबायलियों ने स्टीविया की पत्तियों का इस्तेमाल किया, और आम तौर पर रिवायती अद्वियात में भी स्टीविया को इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च से साबित हुआ है कि स्टीविया प्लांट इतना ज़्यादा मीठा होने के बावजूद ब्लड शुगर लेवल पर असरअंदाज नहीं होता। दूसरे अल्फाज में, स्टीविया प्लांट में कैलोरीज बिल्कुल ज़ीरो हैं। फ्रेंड्स, स्टीविया प्लांट्स को आप बआसानी घर पे उगा सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। ये चीनी से ज़्यादा मीठा भी है और शुगर लेवल पर असरअंदाज भी नहीं होता। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए स्टीविया प्लांट किसी नेमत से कम नहीं है। चलें अब ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज रखने और शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। सिनेमन यानी कि दारचीनी। दारचीनी के अंदर ब्लड शुगर को कम करने और इंसुलिन एक्टिविटी को स्टिमुलाइज करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसी के साथ साथ दारचीनी के अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, जो कि डायबिटीज़ के खिलाफ फाइट करने में मुफीद साबित होते हैं। अक्सर केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ में भी दारचीनी मुफीद साबित होती है। इसको इस्तेमाल करने के लिए एक कप पानी के अंदर 1 चम्मच दारचीनी पाउडर डालकर इसे 5 मिनट तक बॉईल करें। इसके बाद इस ड्रिंक को आप रोज़ाना दिन में 1 बार इस्तेमाल करें। इस ड्रिंक को मुसलसल 2 हफ्तों तक इस्तेमाल करने के बाद आप अपने शुगर लेवल में बहुत अच्छा रिजल्ट महसूस करेंगे। ग्रीन ओनियन यानी कि हरा प्याज। ना सिर्फ हरा प्याज डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए मुफीद साबित होता है, बल्कि इसकी जड़ें भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद हैं। हरे प्याज के अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो कि बॉडी में इंसुलिन की पैदावार को इंक्रीज करता है। इसका इस्तेमाल इसकी जड़ समेत करने से ही आपको अपनी बॉडी में 2 घंटों बाद ही ब्लड शुगर लेवल में काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस होगी। इसका इस्तेमाल टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हरे प्याज को इसकी जड़ समेत धो लीजिए। इसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रात भर के लिए 1 गिलास पानी में इसे भिगो कर रख दें, और दिन में 2 बार यानी सुबह शाम इस पानी को इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगा है।
गुआवा यानी कि अमरूद। अमरूद के अंदर विटामिन सी और फाइबर काफी मिकदार में मौजूद होते हैं। अमरूद खाने से ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में बहुत मदद हासिल होती है। लेकिन शुगर के मरीज अमरूद को छिलकों समेत इस्तेमाल ना करें। डायबिटीज के पेशेंट्स अमरूद के छिलके को उतार कर इसे इस्तेमाल करें और रोजाना एक अमरूद से ज्यादा भी इस्तेमाल ना करें। डायबिटीज के पेशेंट्स रोजाना एक अमरूद को छिलका उतार कर इस्तेमाल करें तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। ओकरा यानी कि भिंडी। भिंडी शुगर को कम करने के लिए असरअंदाज नुस्खों में से एक है। इसके अंदर फाइबर और पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि ग्लूकोज को रिड्यूस करते हैं और इसी के साथ साथ इसके अंदर फोलिक एसिड, विटामिन बी और विटामिन ए बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं और ये सारे ही कंपाउंड्स बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने में मुफीद साबित होते हैं। इसके अलावा ये जिस्म में जमा होने वाली फालतू चर्बी को भी कम करने में मुफीद साबित होते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स भिंडी को इस्तेमाल करने के लिए 5 से 6 भिंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट इस पानी को इस्तेमाल करें। इस पानी के चंद हफ्तों तक ही लगातार इस्तेमाल से आप अपने शुगर लेवल में वाज़े तब्दीली महसूस करेंगे। कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। डायबिटीज के पेशेंट्स को अपनी डाइट में नारियल के तेल को जरूर शामिल करना चाहिए। नारियल का तेल कुदरती तौर पर ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और इंसुलिन की पैदावार में भी इजाफा करता है। इसके अंदर मौजूद फैटी एसिड टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी मुफीद साबित होता है। रिसर्च से ये बात प्रूव हो चुकी है कि ऐसे लोग जो अपनी डाइट में कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करते हैं उनका इंसुलिन लेवल भी ठीक रहता है क्योंकि इसके अंदर मीडियम चेन फैटी एसिड्स की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है जो कि आपको मोटापे से भी महफूज रखती है। इसके अलावा आप रोजाना 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में इंतहाई मुफीद है। अब हम डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए डाइट प्लान की बात कर लेते हैं। अगर आप इस डाइट प्लान को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 12 हफ्तों में आप डायबिटीज पे मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है। रात भर जागने और सुबह देर से उठने की आदत को ख़त्म करें और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें और अगर हो सके तो मॉर्निंग वॉक भी ज़रूर करें क्योंकि ये एक हेल्दी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो चलें अब डाइट प्लान की बात कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट हेल्दी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट में आपने 1 अदद एग लेकर 1 टेबलस्पून देसी घी में फ्राई कर लेना है। इसके अलावा आपने 9 बादाम लेने हैं छिलकों समेत और 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। ना कोई चीज़ इससे ज़्यादा इस्तेमाल करनी है ना कम। आपने पूरी तरह से इस डाइट प्लान को फॉलो करना है। 12 बजे के करीब आप 5 बादाम और 5 अखरोट को स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। दोपहर के खाने में आपने 1 बाउल सलाद का बनाकर इस्तेमाल करना है। उसमें आपने तकरीबन 80 ग्राम कुक्ड चिकन जस्ट पीस का इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप ब्रोकली लेंगे, कुकुम्बर यानी खीरा लेंगे, ओलिव्स अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इन सब को मिक्स करके 4 टेबलस्पून ओलिव ऑयल आप इसमें ऐड करेंगे। इस सलाद के बाउल को आप लंच के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फिर 5 से 6 बजे के दरमियान आप
1 अदद बॉइल्ड एग का इस्तेमाल करें। इसके साथ 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। फिर अगर हम रात के खाने की बात करें तो आप 80 ग्राम कुक्ड फिश लेंगे। कोई भी फिश हो सकती है। फिश को जैसे चाहे फ्राई कर सकते हैं। इसके साथ आप 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें। अगर ग्रीक योगर्ट आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं तो आप बाजार से दही लेकर उसके अंदर मौजूद फालतू पानी अच्छी तरह से निकाल कर उस दही को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपने रात के खाने के तौर पर इस्तेमाल करना है। यकीनन ये डाइट प्लान बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉस्टली है, पर इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।